अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 5 दिसंबर 1945 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 नाम दिया गया था। ये एक डेली रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर थे, जिन्हें लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल लीड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल को 2500 घंटे पैसिफिक ओशियन में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। ये 5 प्लेन फ्लोरिडा से ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ते हैं। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चलता है। करीब 2 घंटे बाद ये लोग ग्राउंड पर बैठी टीम को बताते हैं कि इनका कंपास फेल हो चुका है। अब वो अपनी डायरेक्शन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शाम के 4:56 पर धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगा और वो अपना रास्ता भटक चुके थे। अब शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लीडर का एक लास्ट मैसेज ग्राउंड पर बैठी टीम के पास पहुंचता है और इसके बाद इनका कनेक्शन टूट जाता है और ये प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज तक इन एयरक्राफ्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका और ये एयरक्राफ्ट हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये प्लेन जिस जगह पर गायब हुए थे, आज उसे पूरी दुनिया बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक बार हमसर टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। बरमुंडा ट्रायंगल, जिसे पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों की लिस्ट में से एक माना जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़े सबसे पहले गायब होने वाले वाक़ये का जिक्र 17 सितंबर साल 1950 में दी मियामी हेराल्ड में पब्लिश होने वाले एक लेख में किया गया, जिसके लेखक एडवर्ड वॉन विंकल जोन्स थे। इस लेख में कई हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया, जिसमें फ्लाइट 19 भी शामिल थी। वैसे तो इस जगह पर कई सारे जहाज मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फेमस फ्लाइट 19 की घटना रही है। नाजरीन, 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी नेवी TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर ने फोर्ट लॉडरेट से एक उड़ान भरी। ये एक डेली रूटीन उड़ान थी जो बहामा आइसलैंड के पास चक्कर लगाकर वापस फोर्ट लॉडरेट लौटने के लिए थी। इस उड़ान के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल थे, जिन्हें पैसिफिक ओशियन में 2500 घंटे उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। दूसरे 4 पायलट, जिसमें से एक नौसेना से और 3 मरीन से थे, जिन्हें बहुत ही कम एक्सपीरियंस था। इनमें कुल 14 एयरमैन थे। यहाँ उनकी तीसरी और आखिरी उड़ान थी। इस उड़ान को फ्लाइट 19 नाम दिया गया। उड़ान से पहले सभी प्लेन की टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली गई थी और ये कंफर्म हो चुका था कि फ्यूल टैंक में भरे हुए थे, जो अगले 5.5 घंटे की उड़ान के लिए काफी थे, और साथ ही साथ सारे इंस्ट्रूमेंट की भी अच्छी तरह से जांच कर ली गई थी। मौसम बिल्कुल साफ था, समंदर में ठंडी हवाएं चल रही थी। दोपहर के 2 बजे उड़ान को शुरू किया गया। वापसी का वक्त शाम 5:30 बजे तय किया गया। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा। उड़ान का पहला हिस्सा सफल रहा। अब वो लोग वापसी के सफर पे थे। 2 घंटे बीत चुके थे, तभी कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीजें होने लगी, जिन्होंने फ्लाइट में मौजूद सभी मेंबर्स को हैरानी में डाल दिया। अचानक फ्लाइट में मौजूद सारे कंपास फेल हो गए। इसकी खबर ग्राउंड पर बैठी टीम को दी गई। फ्लाइट में मौजूद पायलट अब अपनी लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शाम के 4:56 पर धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगा और वो अपना रास्ता भटक चुके थे। शाम के 7 बजे थे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लीडर का एक लास्ट मैसेज ग्राउंड पर बैठी टीम के पास पहुंचता है और इसके बाद इनका कनेक्शन ग्राउंड पर बैठी टीम से टूट जाता है और ये प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उन लोगों से कांटेक्ट बनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। उनकी आखिरी रेडियो पर जो बात हुई वो कुछ इस तरह थी: हम सफेद पानी में डूबने जा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा, नहीं पानी हरा है। और फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका। अफसोस की बात तो ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्लाइट 19 की तलाश के लिए एक मार्टिन PBS नाम की एक फ्लाइट बोट 13 मेंबर की टीम के साथ भेजी जाती है, जिनका मिशन है फ्लाइट 19 में गायब हुए मेंबर्स को ढूंढना। लेकिन कुछ देर के बाद ये भी गायब हो जाती है। फ्लाइट 19 के 14 मेंबर और मार्टिन PBS मरीन के 13 मेंबर गायब हो चुके थे। इन सभी को ढूंढने के लिए कुछ दिनों तक एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ना तो किसी इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही एयरक्राफ्ट के टुकड़े। नाजरीन, बरमुंडा ट्रायंगल नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है, जो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमुंडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ ब्रिटेन के एक माइग्रेंट एरिया के पास है और इसका साइज ट्रायंगल की तरह नजर आता है।
सबसे पहले इस एरिया की जानकारी क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने दी थी, जो पूरी दुनिया को खोजने के सफर पर निकले थे। जब वो इस जगह पर पहुंचे तो उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान से समुद्र में गिरते हुए दिखाई दिया। इस जगह पर कई सारे जहाज गायब हुए हैं, जिस पर काफी सारी रिसर्च की गई, लेकिन आज तक किसी को इस ट्रेंगल की सच्चाई का पता नहीं चल पाया। वैसे तो बरमुडा ट्रेंगल में होने वाली घटनाओं की वजह वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमुडा ट्रेंगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कंपास और जहाज के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी घटनाएं होती हैं। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर जांच करके वैज्ञानिकों ने यहाँ पता लगाया है कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है, जिनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा रहती है। जब कोई एयरक्राफ्ट इस हवा की चपेट में आता है तो वो अपना बैलेंस खो बैठता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है, इस जगह पर एयरक्राफ्ट के गायब होने की क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।